तो मैं अभिषेक सर आपके अपने चैनल टारगेट में स्वागत करते हैं। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन बातें लेकर आए हैं। हमारा एक छोटी सी स्टोरी है जिससे मैं हर संडे को आपको एक स्टोरी मिलेगी जिससे आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव होगा। हम हो या मेरे आसपास के लोग हों, आसपास के जो नेचर है उन सब में और आसपास के जो लोगों के अंदर जो स्त्रियाँ हो गई है वो सबको जा नहीं सकता है। जब तक वो चाहेगा नहीं तब तक वो जा नहीं सकता है। तो आज हम एक स्टोरी बात बताते हैं, फिर अभी हम बहुत सारी बातों बात करेंगे। पहला हम लाएंगे कि जीवन को बैलेंस कैसे बनाएं और ज़्यादा उम्मीद ना पालें, ज़्यादा किसी से व्यवहार ना रखें। और ये एक हमारा क्या है, ज़्यादा व्यवहार किसी से रखना, ज़्यादा उम्मीदें पालना, ये हमारे जीवन को बहुत ही तबाह करता है। ठीक है, ज़्यादा मोह माया भी नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही खराब होता है। तो हम आज बात करते हैं सबको पहले तो एक बात बता दें, सबकी जीवन कुछ अच्छा हो, सबकी खुशहाल हो। मेरी बातें कुछ अच्छी ऐसी लगती हैं जो आपके अंदर को हृदय को बहुत ही कोमल करता है। तो ऐसे भावुक मत होइएगा, भावुक होने वाली कुछ बातें आती हैं। आज हम एक बात करते हैं, हरियाणा का एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है दिलीप। हरियाणा का एक लड़का है जिसका नाम है दिलीप। आज उस बच्चे की कहानी बताते हैं, बचपन से क्या क्या उसके जीवन में बिखरता है और कैसे अपने आप को निखरता है, कैसे उसका जीवन बिखरता है और कैसे अपने आप को निखरता है। दिलीप जब 5 साल का रहता है तो उसके पिताजी कोयले के कारखाने में काम करते हैं। उस समय काम करने के दौरान उसके पिताजी के जब वो कारखाने में काम करते थे तो उस समय वो छोटा सा बच्चा पिताजी के साथ हमेशा खेलता था, जाता था। पिताजी थे और कोई बड़ा परिवार नहीं था, छोटा परिवार था, छोटा सा परिवार था, संयुक्त परिवार था, ज्वाइंट फैमिली नहीं थी। तो उसमें उसकी मम्मी भी क्या करती है, लोगों के यहाँ ठीक है जो भट्टा पे जो नहीं होता है कि ईटा उटा पाते हैं, वहाँ पे उसकी मम्मी काम करती है और पिताजी कोयले कारखाने में काम करते हैं। छोटा सा बच्चा है 5 साल का, उसके पिताजी बहुत ही खुश रहता है देख के पिताजी को। पिताजी भी उसको देख के बहुत खुश रहता है दिलीप को। उसकी मम्मी भी उससे बहुत प्रेम करती है। एक दिन क्या होता है, दिलीप विद्यालय की जाता है, छोटा सा बच्चा रहता है। अब 5 साल की उम्र जानते ही क्या होता है हम लोग यहाँ। तो अब तो भाई 200-250 साल में भी नहीं सुनता। जब हम लोग पढ़ते 10 से 7 साल 8 साल हो जाते तब एडमिशन हुआ था। तो उस समय दिलीप पढ़ने आता है, पढ़ के आता है दोपहर में, बड़ा खुश रहता है। पहले दिन एडमिशन होता तो आता है खूब बैग लेके। छोटे बच्चे जानते हैं किस तरह उम्मीद रखते हैं अपने आप पर, कोई टेंशन नहीं रहता है, ना कहीं से कोई लाना है, ना बाहरी कोई टेंशन है, ना ही कुछ और भी लाइफ के बारे में सेट रहता है। बस जो चल रहा है वही सबसे अच्छी है। ऐसे वो पढ़ के आता है, एक बार रोज़ आता है। उसके विद्यालय में बहुत सारे दोस्त ऐसे मिलते हैं जो उसको देखकर बड़ा खुश रहता है। कुछ ऐसे दोस्त मिलते हैं जो उसको बहुत उसको अलग भावना रखते हैं कि ये ऐसा है, वैसा है, कैसा है, छोटे घर का है, इससे बात नहीं करना चाहिए, इसके साथ खाना नहीं खाना चाहिए, इसका पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसे बहुत सारे। लेकिन उसके अध्यापक बहुत उसको मानते हैं। फिर कुछ दोस्त भी उसका साथ देते हैं, कुछ दोस्त ऐसे साथ भी नहीं देते हैं। 10 हैं तो 5-7 साथ देते हैं, 3 इसमें इससे रखते थे उसके साथ। ऐसे छोटा मामला था। अब वो दिलीप घर पे आया, बड़ा हो गया, कुछ 7 साल 8 साल, जब वो 2 साल के बाद वो 7 साल 8 साल का रहता है तो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मैं पढ़कर मैं एक बहुत अच्छा इंसान बनूंगा, जो लोगों के भावनाओं और एक अच्छा इंसान बनने का काम करूंगा, जो अपने मेरे मोहल्ले में कोई विद्यालय नहीं है उसको खोलूंगा। पिताजी बड़ा खुश होते देखने के बाद कि दिलीप एक अच्छी सी सोच रखता है, यानी अच्छे विद्यालय में पढ़ रहा है, अच्छा सोच इसके पास रहा है। क्योंकि जब बच्चों के पास अच्छी सोच रहती है तो अपने आप उसका विकास होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि कहा जाता है कि तूफान को कोई रोक नहीं सकता है, कभी भी आ सकता है। हाथ में जो पानी है उसको कोई रोक पाएगा, गिराएंगे पानी चल जाएगा, तो कोई रोक नहीं सकता है। तो ऐसे वो दिलीप बात करता था, सब बड़ा खुश होता है, उसकी मम्मी बड़ी खुश थी है। दिलीप पता है, पापा को पता है, ठीक है बहुत अच्छी बात, तुम पढ़ के ऐसा ही करना। तो पता कि नहीं। फिर कुछ समय बाद पता है कि फिर साल भर बाद उसकी माइंड चेंज होती है धीरे धीरे, कि छोटे से बच्चे का माइंड बदल रहा है। फिर कह रहा कि नहीं पापा, हम स्टेशन मास्टर बनेंगे। जो स्टेशन मास्टर जाते हैं, जो स्टेशन पर रहते हैं, चेक करते हैं, बिल निकालते हैं, वो सुनता उसमें भी स्टेशन मास्टर सुनता है। तो फिर उसके पापा बताइए बड़ा इसका नीचे बदल रहा है, हर साल भर पे इसकी बदलती जा रही है बातें। देखा जाएगा लास्ट टाइम में क्या करता है। फिर ये जब वो 10 साल का होता है, जब ये उस समय 4-5 में पहुँच गया, 5-6 क्लास पहुँच जाता है, तो फिर बहुत सारी ऐसी बातें आता है। धीरे धीरे करते करते वो हाई स्कूल तक आता है।
हाई स्कूल में जाता है, बड़ा मन से पढ़ता है, बहुत अच्छा नंबर लाता है, अपने ज़िले का नाम भी रोशन करता है, टॉप भी कर देता है। विद्यालय में भी बड़ा नाम होता है उसका कि बहुत ही मेहनती था और वास्तव में बहुत मेहनत करके आगे बढ़ गया। फिर भी उसके दोस्त जो थे उसके साथ उसका साथ देते थे और 3 उसके साथ इसलिए हमेशा रहते थे। ना साथ बैठना, ना उठना, ना खेलना, ऐसे बहुत उसके साथ दिक्कतें आती हैं। एक दिन क्या होता है कि जब वो 10 का पेपर दे के आता है, तो सारा पेपर उसका समाप्त होता है। लास्ट टाइम में जब घर आता है, उसके पिताजी की अचानक एक्सीडेंट हो जाती है और जब एक्सीडेंट होता है तो बड़ा अफ़सोस रहता है कि कैसे मेरे साथ क्या हुआ। और घर पे आता तो बड़ा देखता पूरा मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले के लोग आए हैं, घर में जो खुशहाली थी अचानक भीड़ लगा है। तो सोचा कि पिताजी लग रहा है कुछ लाए हैं, देख रहा है पिताजी लेटे हुए ज़मीन पे। तो कुछ उसके दोस्त बता दी रास्ते में कि तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया और एक्सीडेंट की वजह से। अब वो बड़ा मतलब निराश रहता है और रोने का कोशिश करता है। फिर वो बहुत रोता है। अब उसका मतलब जैसे माँ-बाप क्या होते हैं कि हमारे ऊपर एक छत्ते के जैसे होते हैं। घर पे कोई भी आता है तो पहले मम्मी या पापा का नाम लेता है। भले से कितने से आपसे प्रेम करते हों, लेकिन 2 लोगों का नाम याद पड़ता है, पापा, मम्मी। कोई बच्चा घूम के आता है, कहता है मम्मी, पापा, तो ऐसे बहुत अच्छा लगता है। और एक हमारे ये छत पे क्या होता है, उम्मीद के जैसे होते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा अच्छा लगता है और खुशहाली लगता है और इससे हमें बहुत ही मन खुश होता है। कोई बच्चा आप भी करते होंगे और जो करता होगा, जो पहले मम्मी-पापा को याद करता होगा, वो ज़रूर बताएगा, हाँ सर, हम अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, पापा को ज़्यादा मानते हैं। ज़रूर बताएगा बाबू कमेंट में। तो दिलीप बहुत रोता है और उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। उसे लगता है कि मेरा सब कुछ जीवन का टूट गया। तो उसके जो नाना-नानी होते हैं, आ जाते हैं उस समय और उसमें उसको बहुत ही मतलब एक साथ देने का काम करते हैं। उसके साथ मनोभावन उसका बनाते हैं, नहीं चाहते उसका जो मन का हृदय हो कोमल हो जाए और टूट जाएगा तो फिर आगे बढ़ नहीं पाएगा जीवन में। तो बहुत ही मम्मी भी उसको समझाती हैं, उस समय थोड़ा-सा समझाती है कि थोड़ा-सा तुम मत रो, लेकिन उसकी मम्मी इतनी ज़्यादा रोती हैं कि वो देख-देख के भी रोने लगता है। अब वो उस समय सब काम हो जाता है, धीरे-धीरे सब बीतता गया। दिलीप हमेशा अपने पिताजी को बहुत याद करता है, हर वक़्त रोता रहता है, पढ़ाई में भी धीरे-धीरे मन नहीं लगता है। 1 साल पढ़ाई भी गैप रहता है उसका, साल भर। 11 की क्लास नहीं कर पाता है, पढ़ाई भी नहीं ले पाता है, बहुत ही मन उदास, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। उसकी धीरे-धीरे मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगा और उसके दोस्त यार भी कहने लगे कि चलो धीरे-धीरे कम से कम ये तो जो 10 नंबर 7 7 देते 7 दे रहे थे, 7 दे रहे थे और जो 3 थे उसके साथ हमेशा इससे रहते थे और उसकी उतनी ही मित्रता थी, ज़्यादा कोई मित्रता नहीं बनी। अब वो बहुत ही धीरे-धीरे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। उसकी मम्मी बहुत टेंशन ले रही है कि मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है, कैसे आगे बढ़ेगा। मेरा जो पापा थे इसके चले गए, लेकिन जो इसकी उम्मीदें बनाई थी, ये कहता था कभी विद्यालय में खोलेंगे, कभी-कभी कहता था कि स्टेशन मास्टर बनेंगे, कभी-कभी कहता था कि मैं एक बहुत अच्छा अध्यापक बनूँगा। ऐसे बहुत सारी बात कहता है। अब वो धीरे-धीरे उम्मीदें टूटती जा रही थी। उसकी मम्मी उसको हमेशा समझाती थी कि बेटा, जब भी खाली समय में कभी भी दिलीप, जो हुआ भूल जाओ, मैं तुमको पढ़ाऊँगी, मैं तुमको कोई काम करके तुमको पढ़ाऊँगी। पापा की उम्मीदें को तुमको बरकरार रखना है, तुमको ज़रूर कुछ करना है और वास्तव में अपने आप को एक लाइफ में सेटल होना है। तो वो क्या होता है, उस तरह से बड़ा मतलब उदास रहता है, फिर भी उसका मन नहीं करता है, कहता है कि नहीं करेंगे, नहीं कुछ बनेंगे। बहुत मतलब हर तरह से देखेगा तो उसको परेशानी भी बनाता है। उसे लगता था उसका जीवन का सब कुछ खत्म हो चुका है। जब कहा जाता है कि जब हमारे जड़ जो सब नहीं रहने मजबूत चला गया, तो आगे का कि आदमी विकास करना बड़ा मुश्किल था। सब चीज़ उसका खत्म हो चुका, जो माँ-बाप का जो छाया था सब चीज़ टूट गया था। बस एक सहारा थी मम्मी, बाकी कोई उसका सहारा नहीं था। अब उसकी मम्मी उसमें भट्टे में काम करती थी, धीरे-धीरे आती थी चिमनी में, शाम के जो पैसे मिलते थे, उसी से उसको खाने-पीने से लाती थी, फिर भी वो नहीं खाता था। अब वो धीरे-धीरे उसके मन में मम्मी को देखता है कि मम्मी धीरे-धीरे अब वो भी डाउन हो रही हैं, उदास रहता है। फिर उसको कोई कहता है कि उसका जो दोस्त रहता है कहता है कि दिलीप, पापा तो चले गए, पापा तुम्हारे जो उम्मीद बनाए थे वो चले गए। तुमने अपने पापा से कहा था कि तुमको एक अच्छा आदमी बनना है, अपने पास में विद्यालय खोलना है ताकि 50 बच्चे पढ़ें। कुछ दिनों बाद तुमने कहा था कि हम स्टेशन मास्टर बनेंगे, तो क्या वो सब उम्मीदें अब टूट जाएँगी? क्या तुम अब नहीं करोगे सब? पापा तो चले गए, लेकिन माँ है ना, उनके सहारे जियो और उनको कुछ करके दिखाओ। अब वो दिलीप एक सोचता है, फिर
एक अलग से उसके अंदर एक उमंग आती है और वो फिर से वो बदल जाता है और फिर से एक नया दिलीप जन्म लेता है। जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा कि जब इंसान की आत्मा बदलती है तो इंसान के साथ साथ उसका नेचर पर सब चीज बदल जाता है, वो इंसान बदल जाता है सब चीज। तो वो अब दिलीप धीरे धीरे उसका फिर से एडमिशन होता है 11 में, पढ़ता है मन लगाकर। उसकी मम्मी धीरे धीरे बहुत खुश होती हैं कि फिर से मेरा दिलीप एक नया दिलीप बन गया और बहुत ही मन में खुश होता है कि मेरा बेटा अब अच्छा से पढ़ेगा। कि वो अब तो पिताजी चले गए थे, माँ की हमेशा उनका भी मन सा टूट गया था, लेकिन एक बस दिलीप को लेकर जिंदा थी। इनका जो भी चेहरा दिखाई दे रहा था दिलीप में ही सब कुछ आ रहा था और दिलीप एक उनका जीता जागता चिराग था। धीरे धीरे दिलीप 12 में जा जाता है, 12 में भी पढ़ाई करता है और बहुत मतलब तमाम तरह की दिक्कतें उसकी उसकी मम्मी की भी धीरे धीरे स्थिति खराब होती है और बहुत तमाम तमाम की दिक्कत होते हैं। फिर भी मतलब जो और भी सारे कोचिंग करना चाहिए नहीं कर पाता है, एक दो कोचिंग कर पाता है मैथ और इंग्लिश का, एक दो कोचिंग कर पाता है, बाकी कोचिंग ही नहीं कर पाता है। फिर वो धीरे धीरे किसी तरह 12 में आया, पापा तो नहीं थे, उम्मीद टूट चुकी थी, माँ भी धीरे धीरे बुजुर्ग हो जा रही थी और वो किसी तरह 12 भी अच्छा नंबर से, उतना नहीं अच्छा ना ला पाया लेकिन वो 60-65% पाकर पास कर लिया। जब वो पास कर लिया तो वो अब वो धीरे धीरे सोचा कि अब आगे क्या करें। तो जब कोई बच्चा 12 जब पास कर लेता है तो उसका जीवन ऐसा लगता है, लड़की और लड़के दोनों की बात बता रहे हैं, जैसे ये लगता है कि मेरे रास्ते हैं प्लेटफॉर्म की तरह हो जाएगी। इधर भी रास्ता दिखाई दे रहा है, इधर भी रास्ता दिखाई दे रहा है, इधर भी, इधर 5 तरह के रास्ते दिखाई देते हैं और पकड़े तो कौन सा पकड़े, कौन सा उंगली पकड़े जिससे मुझे डायरेक्शन मिल जाए और अपने जीवन हम लक्ष्य को प्राप्त कर लें। ये हर युवाओं के बारे में ही हो सका, किसके बारे में ऐसे ऐसे जीवन में बातें आती हैं हमको कमेंट में बताएगा। अब वो धीरे धीरे कर लेता है, फिर वो उसी गांव से बीए कर लेता है अपनी इसी से क्षेत्र से। धीरे धीरे काम करके अब धीरे धीरे क्योंकि मम्मी उसकी धीरे धीरे डाउन हो गई तो वो क्या करता है, रोडों पे आइसक्रीम बेच के पड़ता है, आइसक्रीम बेचता है, दिन भर में कुछ पैसा कमाता है, कुछ मम्मी को देता है, कुछ पढ़ाई करता है। और वो क्योंकि वो बहुत ही क्योंकि बच्चे उसके दोस्त कहते थे कि आज ये सब तुम्हारा उम्मीद टूट गया, मम्मी तो अब तुम्हारी मम्मी क्या करेंगी, मम्मी भी तो डाउन हो गई, अब कौन पढ़ाएगा तुमको। बड़ा डाउन होता था इस तरह का, पापा भी चले गए, कौन उम्मीद पूरा करेगा। लेकिन वो अपने अंदर कहा जाता है ना कि जो इंसान कुछ को बनना रहता है या कुछ करना हो तो सबसे पहले आपको एक चीज बनना चाहिए, शांत स्वभाव का। जिस दिन आपके अंदर शांत स्वभाव की भावना आ जाएगी तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है और वास्तव में आप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने अंदर एक धैर्य की भावना और शांत बनिए, क्योंकि जो देखते हैं ना समुद्र कितना शांत रहता है, बड़े बड़े नावों को डुबा देता है। इसलिए शांत रहना सीखेंगे तो आप वास्तव में बहुत कुछ कर सकते हैं। अब वो एक होता है कहावत, वीरवान के कितने होते हैं पाँच, वो बचपन से ही पता चलता है, जो वीरवान होते हैं उनको देखने से पता चलता है। अब वो बहुत ही खुश होता है धीरे धीरे कि अब मुझे कुछ करना है अपने मम्मी पापा के लिए। मम्मी भी धीरे धीरे मतलब कहाँ डाउन हो गया, पापा के लिए जो करूँगा। अब वो धीरे धीरे आइसक्रीम बेच के लाता है, किताब खरीदता है, बहुत सारे किताबें लाते हैं, सेल्फ स्टडी करता है, पढ़ता है, धीरे धीरे मेहनत करता है, एक दो बार पेपर देता है, उसमें भी क्वालिफाई नहीं कर पाता है, 6 बार देता है, 7 बार नहीं देता है। फिर उसकी उम्र धीरे धीरे 28-29 साल की होती है, तब वो क्या करता है, वो धीरे धीरे 28 जब 29 साल का होता है तब वो एक स्टेशन मास्टर का फॉर्म भरता है और उस समय शायद भगवान की कृपा से वो स्टेशन मास्टर में सिलेक्शन हो जाता है। और सिलेक्शन होने के बाद सबसे पहले वो अपनी माँ को बताता है। उसकी माँ इतनी ज़्यादा खुश होती है, जबकि उसकी माँ को ये भी नहीं मालूम था कि स्टेशन मास्टर होता भी क्या है। पहले के ज़माने में आप जानते हैं ना, कितना भी आप पढ़ लेंगे, 11-12 पढ़, बच्चा 10 पढ़ लेता था तो माँ बाप को मिडिल परिवार में ये लगता है कि हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लिया। 12 पढ़ लेता है तो उसको ये लगता है कि बेटा उसका बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लेता है, जबकि हमारे यहाँ 12 का पढ़ाई का मतलब अभी कुछ नहीं मायने रखता है, कुछ नहीं मानता। 10-12 का मतलब अब कुछ नहीं रहेगा। जब तक आप ग्रेजुएशन नहीं करेंगे तब तक आपकी मैच्योर नहीं होते। तब वो धीरे धीरे मम्मी से बताता है तो उसकी मम्मी धीरे धीरे बहुत खुश होती हैं। लोगों से पूछती हैं कि स्टेशन मास्टर क्या होता है, तो लोगों ने बताया तमाम तरह का कि स्टेशन मास्टर जो होते हैं रेलगाड़ी वाले होते हैं, रेलवे वाले रहते हैं, सेंट्रल का होता है, गवर्नमेंट जॉब है। तब वो बड़ा खुश होती हैं, काला काला कोट में देखती हैं अपने कुछ दिन बाद अपने बेटे को, तो बड़ा खुश थी। अब वो धीरे धीरे अपने पिताजी का सपना पूरा करता है, गाँव में एक विद्यालय भी खुलता है और वो तमाम गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं उसकी जैसे उन्हें। और वो जब उसकी जब शादी की बात होती है तो वो कहता है कि शादी भी नहीं करूँगा, बहुत ही मतलब उसको दिक्कत था कि मम्मी कुछ और भी काम है तब कर लूँगा। फिर
लास्ट में उसके घर वाले उसकी शादी करा देते हैं और उस तरह से धीरे धीरे उसका जीवन मतलब जो दुखी से था सुखी बदल गया। लेकिन उसकी जो उम्मीदें थी वो नहीं हो पाया, क्योंकि पापा का जो सपने पूरा करना था वो नहीं कर पाया। इस तरह से वो हमेशा उदास भी रहता है। लेकिन कुछ सपने पूरे हुए और कुछ सपने अधूरे हो गए। ये एक हमारी कहानी थी। ऐसे किसके किसके जीवन में इस तरह का कहानी घटा होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और मेरी बात ये कैसे लगा आप ज़रूर बताएंगे। हाँ सर, ये बातें मुझे बहुत अच्छा लगा। तो देखो, सबसे पहले सीख क्या मिलती है जीवन में, कितना भी आप कोमल हो जाएं, कितना भी आप टूट जाएं, लेकिन अपने अंदर एक उमंग और उल्लास होता है। डिजायर एंड क्यूरियोसिटी नॉट लेफ्ट। डिजायर और क्यूरियोसिटी जो था उसको नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो छोड़ देंगे तो आप वास्तव में हार जाएंगे और आपके जो चाहने वाले हैं वो भी भूल जाएंगे। आपके जो दुश्मन हैं वो भी आपसे कहेंगे सारा चीज खत्म, हम लोग जीत गए। ऐसे तो ये उम्मीद मत रखिएगा कि हम कभी टूट जाएंगे, क्योंकि जिस दिन आप शांत रहे, जिस दिन आप टूट जाएंगे, आप में देखिएगा कि वास्तव में उसी दिन आपकी जीतने वाली दिन है। और आपको हिम्मत नहीं आना चाहिए। लाख लड़ाई करेंगे। सबसे पहले एक बता दें युवाओं के लिए, जैसे बहुत सारे बच्चे, मैंने कहा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं उम्मीद 12 पढ़ लेते हैं, उम्मीद टूट जाता है कि मैं क्या करूं। कुछ किताबें पढ़िए, एसएससी है, सीजीएल है, ग्रेजुएशन करिए, उसी में आप तैयारी करिए। ऐसा जैसे पेड़ पौधे में पानी डालता बाबू, 2 साल 2.5 साल बाद फल प्राप्त होता है, ठीक है उसी तरह आप पढ़ेंगे धीरे धीरे तो कुछ ना कुछ जरूर पढ़ेंगे। सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान बन जाएंगे, नौकरी पा जाएंगे, आपका वेशभूषा बदल जाएगा। जो पहले कैसे थे और आप साल 2 साल बाद देखेंगे आपके जीवन का शैली बदल जाएगा, रूप रूप बदल जाएगा, कपड़े का रूप बदल जाएगा, ढंग बदल जाएगा, चेहरे के ऊपर रंग बदल जाएगा, सारा चीज धीरे धीरे परिवर्तन रहता है। तो वो सबसे साथ होता है। तो आप मेहनत करिएगा धैर्य बनाकर, और ज़्यादा उम्मीदें नहीं पालना चाहिए। बहुत लोग होते हैं बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ये बनेंगे वो बनेंगे, जबकि कुछ नहीं होता है। वो उम्मीदें आपको एक दिन खत्म कर देगा। छो प्लान बनाइए एक दो और उस पर मेहनत करिए, बन जाइए, ज़्यादा नहीं। क्योंकि एक आईएएस पेपर देता है तो वो भी बहुत सारा उम्मीद बनाए रखता है कि मैं ये आईएएस बनूंगा, लेकिन पेपर देने में पता चलता सिलेक्शन होता है तो एसडीएम में जाता है, तहसीलदार हो जाता है, और उसकी माने टूट जाती हैं। तो जीवन में कोई उम्मीद, उसका सपना पूरा नहीं हुआ है, बहुत मतलब लोग उदास रहते हैं, किसी की उम्मीदें पूरी पूरी नहीं होती हैं। और उतना भी अपने अंदर अपने आप को, भावना को किसी से इतना लगाव हो जाता है कि इंसान टूट जाता है, जैसे लगता है कि सब चीज टूट गया है, मोह माया। लेकिन इतना भी अपने आप को नहीं गिर जाना चाहिए कि आपकी दिल टूट जाए। थोड़ा सा अपने अंदर बैलेंस बना के रहना है। क्यों डरे, जिंदगी में कुछ नहीं होगा, तजुर्बा होगा। तो अपने अंदर एक तजुर्बा बना के, हिम्मत जरूर बना के, तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। और हिम्मत बना करेंगे तो जरूर होगा। आप इतना भी मत नीचे गिर जाइए कि आप किस लायक ना हो जाए, क्योंकि जिस दिन आप टूट जाएंगे तो आपको कोई खड़ा नहीं हो सकता है। आपके अंदर का जो उम्मीद है उसको हमेशा बरकरार रखना चाहिए। कहा जाता है सोए वाले व्यक्ति को जगा सकता है, लेकिन जगे हुए को कोई जगा नहीं सकता है। तो ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो बहुत मतलब उदास रहते हैं और सोचते हैं कि क्या करें। आप सोचते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते हैं। मेहनत करेंगे बाबू तो आप जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। जैसे मैंने कल टेस्ट लिया था कंपटीशन का, और मैंने सब ग्रुप भी बना दिया, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बना दिया, कहा कि मतलब सारे बच्चे पढ़ेंगे उसमें। और मैं कुछ ना कुछ उसमें उनको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि जीके का है, जीएस का है, साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ताकि पढ़े। लेकिन आप टेस्ट नहीं दिए थे और हफ्ते में एक बार है। आप देंगे, पढ़ेंगे, तभी आप कुछ उसमें से बन पाएंगे। और आप सोचेंगे कि केवल बस हमारा नोट्स बना रहे और उसी तरह बना रहेगा, तो आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप कुछ जीवन में नहीं कर पाएंगे। या हम हो या दुनिया कोई व्यक्ति हो, सफलता प्राप्त नहीं करता जब तक मेहनत नहीं करेगा, तब तक वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। दूसरी चीज, एक हमेशा देखेंगे आप लोग ऐसे लोग होते हैं जो आपको हमेशा चाहेंगे नीचे गिराना, लेकिन आपका वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब तक आप मेहनत करना आदत रहेगा, तो आपको कोई गिरा नहीं सकता। लेकिन जिस दिन आप लड़खड़ाएंगे, जिस दिन आपको अंदर आलस आ जाएगा, तो वास्तव में आप उस दिन गिर जाएंगे। तो अपने अंदर हिम्मत बनाए रखिएगा और मेहनत बनाए रखिएगा, तो आप गिर नहीं सकते हैं। जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी कहा था कि जिस व्यक्ति के अंदर दृढ़ संकल्प और हिम्मत की जज्बाती है, जब भी उसके दिल का आत्मा की उम्मीदें हमेशा बनी है, तो उसको कोई हरा नहीं सकता है। क्योंकि जिस दिन आपकी उम्मीद टूट जाएगी, आप अपने अंदर से टूट जाएंगे, तो आपको कोई निखार नहीं सकता है। तो आप अपने अंदर का हृदय हमेशा एक जज्बा के साथ लड़िए और अपने अंदर की उम्मीद को मत तोड़िएगा। बहुत समस्या आएंगी जीवन में, बहुत तरह की दिक्कतें आएंगी, लेकिन एक ना एक दिन आप वही जिंदगी जी, लास्ट आपकी लड़ाई जैसे लगेगा सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ टूट गया है, जैसे दिलीप की जैसा
सब कुछ टूट गया है, सब कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन वास्तव में एक दिन देखेंगे आज तुम आपकी एक दिन जीत होगी। वही आपकी असली लड़ाई है। आप उस लड़ाई से भागिएगा मत और उसमें लड़ेंगे तो आप वास्तव में एक दिन जीत होगी। और सबसे पहली बात है कि अपने माँ बाप अपने बड़ों का सम्मान भी करना सीखना चाहिए। जिस दिन आप बड़ों का सम्मान करना सीखेंगे तो भी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि 10-12 पढ़ लेते हैं, छोटी सी उम्मीदों के साथ जीना चाहते हैं। उन्हीं में जैसे 4 बच्चों के साथ ही छोटे से काम करके जीवन जानते हैं, ऐसा नहीं है। आप सोचिए कि क्या करना चाहते थे और क्या हम करना आए हैं और क्या करना है, उसी के साथ आप आगे बढ़िए, रुकिए मत, आगे बढ़िए। नए नए अपडेट करिए अपने आप को, रुकिए मत, देखिए बढ़ते जाइए। कहीं कहा था, कबीरदास की एक दुआ है, साई इतना दीजिए, साई इतना दीजिए, जामे कुटुम समाए, साई इतना दीजिए, जामे कुटुम समाए, हम भी भूखा ना रहें, अतिथि भूखा ना जाए। कि कबीरदास कहते हैं कि हे प्रभु मुझे उतना ही दीजिए जितना मैं भी खुशहाल रहूं, मेरा भी पेट भरे, मेरे परिवार का भी पेट भरे और मेरे साथ रहने वाले हैं उनका भी पेट भरे। उतना मुझे मत दीजिए जिससे मेरे अंदर क्या हो जाए, एक घमंड उत्पन्न हो जाए, और उतना होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जितना नॉर्मलता से जिंदगी जाएंगे सबसे शानदार लाइफ अभी। ज्यादा उम्मीदें मत पालिए। कहते हैं मिले या ना मिले, कहते हैं मिले या ना मिले, लेकिन मुकद्दर, ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। कहते हैं मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो हमेशा मेहनत करने का कोशिश कीजिए। एक दिन देखेंगे कि सारे चाबी का गुच्छा बंद हो जाएगा, लेकिन एक चाबी के गुच्छे से आपका जिंदगी खुल सकता है। तो आप मेहनत करेंगे, वास्तव में एक दिन सफलता, जैसे आप लिखे थे बीपीएससी में, बिहार वाले में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी उम्र 48-50 साल की हो गई है, 45 हो गई है, 42 के हो गए हैं, उनकी उम्मीदें टूट चुकी थी, लेकिन वास्तव में ये भर्ती आया, उनमें बहुत सारे लोगों के चेहरे पे खुशहाली आ गई और उन्होंने अपनी नौकरी को प्राप्त किया। भले से 10 साल या 20 साल नौकरी करें, लेकिन मिला ना, अंत में कोई जानता था, लेकिन उनका द्वार खुला। इसीलिए ईश्वर कभी ना कभी आपका साथ देगा, लेकिन आप एक सच्चाई, आपका जो हृदय साफ होना चाहिए, आपका ईमानदारी आपके अंदर चाहिए, तो आप वास्तव में एक दिन जीत होगी। और मेहनत करिए। हमने कहा ना कि एक दिन ऐसा समय आएगा जैसे लगेगा कि मेरा सब कुछ टूट चुका है, मेरी उम्मीदें टूट चुकी हैं, हम किसी लायक नहीं है, लेकिन वास्तव में एक दिन मेहनत करने की कोशिश कीजिए। वही समय है आपको जीतने का, वही समय है आपको कुछ करने का। तो उम्मीद बनाए के तोड़िएगा मत, मेहनत करिएगा और वास्तव में आपकी जीत होगी। बेवजह खुश रहिए, वजह बहुत मांगी है, मतलब ज्यादा किसी से उम्मीदें मत रखिए। खुद अपने अंदर एक आप मेहनत बनाइए और खुद के साथ जीने की कोशिश कीजिए। ज्यादा किसी के साथ लगाव मत रखिए, क्योंकि ज्यादा लगाव रखने से इंसान के अंदर बहुत ज्यादा दुखी उत्पन्न होती है। तो खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, बातें अच्छे लगिए, कमेंट के बहुत सारी बात बताया हमने, और मेहनत करिए। और दूसरी चीज, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि किसी से दुश्मनी पाल लेते हैं। ज़्यादा दुश्मनी, जिससे बहुत अधिक लगाव हो, उससे दुश्मनी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपके बारे में जानता है और आपसे, क्योंकि कभी ना कभी आपसे फिर से दोस्ती हो सकती है। अगर किसी से बहुत सारा दोस्ती रखते हैं आप बचपन में बहुत सारा, और एक दिन टूट जाता है, दोस्ती टूट जाता है, आप सोचेंगे कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन नहीं, एक ना एक दिन आपसे दोस्ती हो ही जाएगी, क्योंकि वो आपका है और आपका ही रहेगा, आपका ही मित्र है, आपका ही मित्र रहेगा। तो कभी ना कभी मित्रता फिर से आपकी हो सकती है। तो इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप टूट जाएं। ये सब चीज़ें मेरे लिए कुछ बातें थी, मैंने संडे का दिन था आपको बता दिया। और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और थोड़ा ज़्यादा शेयर करेंगे, हमारा दिल भी खुश होगा। मैं आपके लिए लाऊंगा अच्छा अच्छा स्टोरी, हर संडे को एक दिन जरूर मिलेगा आपको। तो चलते बाबू, सभी लोग खुश रहेगा, सभी दोस्तों को, भाइयों को नमस्कार, जय हिंद।